नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में चाइना की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर जेट का वीडियो वायरल हो रही है। ये डेवलपमेंट 2019 में शुरू हुआ था, जब चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के चीफ डिजाइनर ने बताया था कि चाइना अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पर रिसर्च कर रहा है। इस फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ओमनी डायरेक्शनल सेंसर जैसे मॉडर्न फीचर होंगे। चाइना का टारगेट है कि 2035 तक ये फाइटर जेट रेडी हो और एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में दुनिया में आगे रहे। अभी सोशल मीडिया में कुछ इमेजेस और रिपोर्ट सामने आई है जो क्लेम कर रही है कि चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट की पहली फ्लाइट हो चुकी है, लेकिन ये क्लेम अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है और इमेजेस की ऑथेंटिसिटी पे भी डाउट है। सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के कारण मिस इन्फॉर्मेशन या स्पेकुलेशन बढ़ जाती है और कभी कभी इंटेंशनली भी इंफॉर्मेशन लीक की जाती है ताकि एडवर्सरीज कंफ्यूज हो। अगर ये फाइटर जेट सच में बन गया है तो ये अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल लीड को चैलेंज करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है, जहां एयर सिक्योरिटी काफी जरूरी है। अमेरिका के NGAD प्रोग्राम, यूरोप का FCAS और GCAP जैसे प्रोजेक्ट भी इस चाइनीज प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे। इंडिया के लिए ये एक बड़ी वार्निंग है क्योंकि चाइना का ये स्टेप रीजन में मिलिट्री बैलेंस को बदल सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया को अपने AMCA जैसे एडवांस फाइटर जेट के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना होगा या नए डिफेंस पार्टनरशिप बनानी होगी ताकि वो चाइना की नई कैपेबिलिटी का सामना कर सके। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भारत को एक और एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत है क्योंकि चाइनीज नेवी अपना करियर प्रोग्राम तेजी से एक्सपेंड कर रही है। नया करियर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर 2 विक्रांत के बाद बनेगा और एडवांस प्लानिंग स्टेज में है। ये करियर भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करेगा और रीजनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इंडियन एयरक्राफ्ट करियर 2 का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होगा। ये अनमेंडेड एरियल व्हीकल्स और मेंडेड एयरक्राफ्ट के लिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। फ्लाइट डेक को ड्रोन के लॉन्च और रिकवरी के लिए मॉडिफाई किया जाएगा जो नेवल वॉरफेयर के नए डायमेंशन को एड्रेस करेगा। ये करियर कम रिस्क के साथ ज्यादा इफेक्टिव मिशन को इनेबल करेगा, खासकर हाई थ्रेट जोन में। यूएवी का इंक्लूजन नेवी की कैपेबिलिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाएगा। सर्विलियंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कॉम्बैक्ट मिशन में ड्रोन के थ्रू और ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये एडवांस फीचर रिकॉग्निशंस और स्ट्राइक ऑपरेशन में नेवी को एक डिसिसिव एडवांटेज देगा, जिससे ओवरऑल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस इंप्रूव होगी। इंडियन एयरक्राफ्ट करियर 2 प्रोजेक्ट को अब रक्षा मंत्रालय से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलना बाकी है। ये एक जरूरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है जो प्रपोजल को फॉर्मली अप्रूव करता है। AON मिलते ही ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास फाइनेंशियल क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। क्लियरेंस मिलते ही करियर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक नेक्स्ट जनरेशन नेवल प्लेटफॉर्म होगा। चाइनीज नेवी के एक्सपेंशन का जवाब देने के लिए ये एक जरूरी कदम है। ये इंडियन नेवी को और ज्यादा पावरफुल, फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनाएगा जो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार होगा। चाइना के फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में रैपिड डेवलपमेंट देखते हुए इंडिया को अपने एयरफोर्स प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी को दोबारा देखना होगा। चाइना ने अपने 5th जनरेशन J-20 जेट को मास प्रोडक्शन में डाल दिया है और अब वायरल वीडियो के हिसाब से 6th जनरेशन फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट भी कंप्लीट किया है, जो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नए लेवल तक ले जा रहा है। इंडिया का प्लान है MRFA प्रोग्राम के थ्रू 114 एडवांस फाइटर जेट लेने का, जिसमें यूरो फाइटर टाइफून, फ्रेंच राफेल और अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर इंक्लूड है। लेकिन अब चाइना के J-20 और 6th जनरेशन फाइटर के डेवलपमेंट के बाद यह स्ट्रेटेजी आउटडेटेड लग रही है। चाइना ने J-20 को सीरियल प्रोडक्शन में डाल दिया है और उनका प्लान है कि 2035 तक 1000 से ज्यादा यूनिट्स बना सके। और अब जो उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट किया है उनमें अनमेंडेड टीमिंग, इनहेंस स्टील्थ और हाइपरसोनिक स्पीड जैसे फीचर हो सकते हैं। इसलिए इंडिया को अपने फोकस को 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। AMCA प्रोजेक्ट काफी प्रॉमिसिंग है लेकिन इसमें डिले है और प्रोडक्शन 2030 के आसपास उम्मीद है। इसलिए इंडिया को शॉर्ट टर्म में 5th जनरेशन जेट लेने पर भी सोचना चाहिए, चाहे वो फॉरेन परचेज हो या AMCA की डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना हो। MRFA प्रोग्राम पर क्रिटिक्स का कहना है कि अगर 4.5 जनरेशन जेट्स लिए गए तो ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने तक पुराने हो सकते हैं। इंडिया को ज्यादा फोकस 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर करना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो सकता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस या GCAP जैसे प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं। अगर MRFA प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है तो इंडिया को इससे 5th जनरेशन जेट पर फोकस करने की जरूरत है, चाहे एयरक्राफ्ट की संख्या कम हो, क्योंकि उनका कॉस्ट ज्यादा होगा।
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है जो पूरी दुनिया की डिफेंस कम्युनिटी में डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ ने, जो इंडियन एयरफोर्स के एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि रसिया का ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम इतना एडवांस है कि वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियोट और थार्ड इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मार्क 10 या उससे ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब ये मिसाइल रेडार पे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को भी चेंज कर सकता है, जिससे इंटरसेप्शन और मुश्किल हो जाता है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ कहते हैं कि ओरेस्निक की स्पीड और मनूवरेबिलिटी दोनों ही इन सिस्टम को बीट कर देता है। पैट्रियोट और थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ओरेस्निक स्टील्थ टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक प्रिंसिपल का यूज करता है, जिससे ये उनसे इजीली बच सकता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ओरेस्निक को लेकर अपनी कॉन्फिडेंस ओपनली दिखाई है और वेस्टर्न कंट्री को चैलेंज किया है कि वो इसका जवाब दे। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है जिसमें पुतिन दिखाना चाहता है कि नाटो या यूक्रेन जैसे कंट्री को सपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। अगर ओरेस्निक के क्लेम सच है तो ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या सच में मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक ब्रेक थ्रू है? हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है। हमें आगे आने वाले टाइम में और देखना होगा कि दुनिया के कंट्री इसका जवाब कैसे देते हैं। रसिया का ओरेस्निक मिसाइल अभी दुनिया के लिए एक वार्निंग है और चैलेंज बन गया है। हाइपरसोनिक वेपन का डेवलपमेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हो सकता है और ये ग्लोबल पावर बैलेंस को भी बदलने की पोटेंशियल रखता है। इंडियन एयरफोर्स और एचएएल एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात कर रही है, जिसमें 97 नए एलसीए तेजस MK-1A फाइटर जेट खरीदने की बात है। ये जेट भारतीय टेक्नोलॉजी पर बनी है और इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाएगी। इस डील को डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया है, जिसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 66,000 करोड़ रुपीज है। ये फाइटर जेट एडवांस है और पहले के तेजस जेट से ज्यादा बेटर है। अभी एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी प्रोसेस चल रही है, जिसमें प्राइस, डिलीवरी टाइमिंग और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर बातें हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे ये इंश्योर होगा कि जेट इंडियन एयरफोर्स की नीड के हिसाब से बने और बजट के अंदर बने। AON मिलने के बाद एचएएल को एक RFP दिया जाएगा, जिसमें जेट की परफॉर्मेंस, डिलीवरी टाइमिंग और कितना इंडिजिनस मटेरियल यूज होगा, ये सब डिटेल में लिखा होगा। इसमें चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है, जैसे कि एचएएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी को बनाने के लिए और फैसिलिटी चाहिए होगी। एक और दिक्कत इंजन सप्लाई की है, क्योंकि GE एरोस्पेस के F404 इंजन के डिलीवरी में पहले ही प्रॉब्लम हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि एचएएल डिलीवरी को टाइम पर करे और क्वालिटी का ध्यान रखे। अगर जेट टाइमली डिलीवर होता है और फील्ड में अच्छे परफॉर्म करता है, तभी ये डील सक्सेसफुल मानी जाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जेट की डिलीवरी नहीं है, बल्कि इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए भी एक बड़ा कदम है। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।